हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय मन को शांत कैसे करें। मन क्या है? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। कोई भी चीज़ हो तो हम परेशान होते ही होते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं। मेरी आदत है कि मैं कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी वीडियो में शेयर भी करूँ। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप एक कोए को कह सकते हैं कि वो काव काव की आवाज़ ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही भाव है। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव 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 करने लगता है। काव काव से मेरा मतलब है कि चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमसे कोई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। मन घड़ंत कहानियाँ बनाते हैं ना हम। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ हैं। वैसे मन जो है वो किस तरह उसको नियंत्रित करना है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला है ध्यान लगाना, मतलब मेडिटेशन करना। दूसरा वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान पे आते हैं। मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आँख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आँख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए कि आप रोटी बना रहे हैं। आपको गोल रोटी बनानी है, आपको कितनी रोटी बनानी है, बस। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाना है। ये नहीं सोचना है कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि मानव स्वभाव है, तो हमें कृष्ण जी की बातें सीखनी, उनके उपदेश पढ़ने हैं। दूसरा वैराग्य भाव। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ कृष्ण बताते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसका नया नतीजा या रिजल्ट क्या होगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दे आए तो आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करी है और अपना बेस्ट देने के आए हैं, तो वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में ही नहीं है। तो उस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हो जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बारे में आपको पहले तो चिंता नहीं करनी है। यही वैराग्य का सच्चा मतलब है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। तो याद रखिए कि आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम, कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाएं और शांत कर लें। अपने इंद्रियों पर काबू पाएं, बस अपने ऊपर